बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सर उस्मान मुगल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे इंग्लिश में। तो आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि हमें एक्टिव से पैसिव बनाना पास्ट परफेक्ट टेंस का आसानी से समझ में आ जाए। दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि इस वीडियो को या प्रीवियस वीडियोस को, चूँकि ये बेस्ट एजुकेशनल चैनल है, आप इसको उन तलबा या उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं जिन तक एजुकेशन की कोई रसाई नहीं है। आपसे ये गुजारिश है उनको भी अपने साथ एजुकेशन हासिल करने में उनकी मदद करें। तो आज हम पढ़ रहे हैं एक्टिवाइज से पैसिवाइज बनाना पास्ट परफेक्ट टेंस का। उसके लिए हम 8 रूल्स को देखने वाले हैं। 8 रूल्स जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी देखे हैं, हम वही 8 रूल्स अप्लाई करेंगे और एक्टिव से पैसिव बनाना पास्ट परफेक्ट टेंस का भी सीख लेंगे। ये 8 रूल्स आपको मेमोराइज रखना, याद रखना, जहन नशीन रखना बहुत ज़रूरी है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। रूल नंबर 1, फर्स्टली आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ एक्टिवाइज सेंटेंस। सबसे पहले आपने एक्टिवाइज में लिखे गए जुमले की पहचान करनी है कि इस जुमले का ताल्लुक किस टेंस के साथ है, यानी किस ज़माने के साथ है। तो फिर आपके लिए पैसिवाइज उसका बनाना रूल्स के मुताबिक बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने उस लिखे गए जुमले की पहचान करनी है। रूल नंबर 2, कन्वर्ट करना है आपने ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिवाइज सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिवाइज सेंटेंस। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिवाइज के अंदर मौजूद होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक्टिवाइज में कॉम्बिनेशन होता है। आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है पैसिवाइज जुमले के अंदर। अब वो कैसे बनाना है वो यहां बताया गया है। देखें, ऑब्जेक्ट अगर मी है तो उसका सब्जेक्ट आई होगा। बेसिकली पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये होते क्या हैं। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, ठीक है। एक पर्सनल प्रोनाउन, जो प्रोनाउन के अंदर पर्सनल प्रोनाउन पहली काइंड है, उसके अंदर ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी इट और दे ये थर्ड पर्सन है। इनको भी याद रखने, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझेंगे उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। उसके बाद ऑब्जेक्ट को किस तरह सब्जेक्ट में बदलेंगे। अगर मी ऑब्जेक्ट आया एक्टिवाइज में, पैसिवाइज में आई बन जाएगा। इसी तरह हिम आया तो ही बन जाएगा, देम आया तो दे बन जाएगा। रूल नंबर 3, राइट पैसिवाइज हेल्पिंग वर्ब ऑफ द रेलेवेंट टेंस। देखें, यही बात मैं आपको शुरू में बता रहा था कि रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपने सबसे पहले जुमले की पहचान करनी है किस टेंस का लिख रहा है। जब आपको इसकी पहचान हो जाएगी तो फिर आपको यह भी पता चल जाएगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने कौन से लगाने हैं, ठीक है। जैसे अभी हम जो ये टेंस कर रहे हैं, इसमें हम एक्टिवाइज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो पैसिवाइज में हैड बीन लग जाएगा। पहचान से पता चला। अब यहां एक बात और जहन नशीन रखने वाली है कि हर पैसिवाइज जुमले में इंग्लिश में, चाहे उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन बना रहे हों, वो थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये आप जहन में रखें कि तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब हर पैसिवाइज जुमले में इस्तेमाल की जाएगी। रूल नंबर 5, उस तीसरी फॉर्म के बाद पैसिवाइज में आपने बाय का लफ्ज लिखना है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिवाइज में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे रेलेवेंट, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद बाय लिखेंगे। और रूल नंबर 6 ये है कि जो एक्टिवाइज में सब्जेक्ट मौजूद है उसको आप बतौर ऑब्जेक्ट के बाय के बाद पैसिवाइज में लिखेंगे। तो ये बाय के बाद आएगा। जैसे अगर आई है तो वो मी में बदल जाएगा, अगर यू है तो यू में बदल जाएगा, अगर वी है सब्जेक्ट के तौर पर वो अस में बदल जाएगा। इसी तरह अगर दे है तो वो देम में बदल जाएगा। रूल नंबर 7, अगर एक्टिवाइज का जुमला पॉजिटिव फॉर्मेट में है, यानी पॉजिटिव शक्ल में है, तो पैसिवाइज भी उसका पॉजिटिव होगा। अगर वो जुमला नेगेटिव शक्ल में है, यानी नॉट आया उसके अंदर, तो पैसिवाइज में भी नॉट यानी नेगेटिव शक्ल में होगा।
अगर इंटेरोगेटिव शक्ल में है यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले पैसिवाइज में भी आएगा। ठीक है, अगर वो डबल इंटेरोगेटिव शक्ल में है तो उसी तरह से लिखा जाएगा पैसिवाइज में। रूल नंबर 8, W's वर्ड्स विल बी रिटन द सेम एज इन एक्टिवाइज। ये आपको पहले भी बताया था, बार बार बता रहा हूं कि एक्टिवाइज जुमले के अंदर W's के जो लफ्ज लिखे हुए हैं वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हाट, व्हाई, उसको हम पैसिवाइज में वैसे ही लिख देंगे और शुरू में लिख देंगे। ठीक है, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हाट, व्हाई वैसे ही पैसिवाइज में लिखे जाएंगे, मां सिवाय हु के। हु एक ऐसा लफ्ज है जो बाय होम में बदलेगा पैसिवाइज में, अदरवाइज बाकी सारे वर्ड्स W's के जो हैं वो वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे एक्टिवाइज में लिखे हैं। तो आज हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। इस वीडियो को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिवाइज के हेल्पिंग वर्ब हैं हैड बीन, और हर पैसिवाइज में हमेशा तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो इसमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। इसमें एक अच्छी बात यह है कि एक्टिवाइज में भी थर्ड फॉर्म होती है और पैसिवाइज में भी थर्ड फॉर्म होती है, यानी परफेक्ट जो होते हैं उनमें चूंकि काम मुकम्मल हो गए होते हैं इससे तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V3 का इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले मैं आपको ये बता दूं बहुत ज़रूरी है अगर आपने आसानी से सीखना है। ठीक है, अगर आपने इसको अपने लिए मुश्किल बनाना है तो फिर आप इसको लर्न ना करें या आप इसको पढ़ें भी ना। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बड़ा सिंपल सा है। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उसके बाद हैड का हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन, फिर तीसरी फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। द बॉयज हैड मेड अ नॉइज। द बॉयज सब्जेक्ट है, हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, मेड एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, अ नॉइज एक ऑब्जेक्ट है। हमने अ नाइज को बतौर सब्जेक्ट के पैसिवाइज में लिखना है। तो नीचे जो जुमला लिखा है अ नाइज, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि हैड बीन इसमें लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म उसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है। वो परफेक्ट का एक्टिवाइज है, ये परफेक्ट का पैसिवाइज है, दोनों में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद बाय, और यहां से जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट द बॉयज में बदल जाएगा। तो ये जुमला होगा अ नाइज हैड बीन मेड बाय द बॉयज। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव अगर जुमला होगा एक्टिवाइज का तो पैसिवाइज भी उसका नेगेटिव बनेगा। तो उसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर या उसका फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद हैड नॉट, फिर बीन, थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, यानी हैड नॉट बीन लगेगा। ये आप सेंटेंस स्ट्रक्चर इसलिए भी याद करने जरूरी है। कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि हैड बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, कुछ हैड के बाद बीन लगाते हैं फिर नॉट लगाते हैं, तो इस तरह नहीं करना काइंडली। एग्जाम्पल है ही हैड नॉट वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। तो ही सब्जेक्ट है, हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, वॉश्ड एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि थर्ड है, हिज क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है। तो हमने ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आना है। ऑब्जेक्ट है हिज क्लॉथ्स, वो शुरू में आ जाएगा। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक हैड नॉट बीन का इस्तेमाल होगा, तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब वॉश्ड लगेगी, फिर उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट में बदलना है, यानी ही ने हिम में बदलना है। तो ये हो जाएगा हिज क्लॉथ्स हैड नॉट बीन वॉश्ड बाय हिम। एग्जाम्पल्स आर देयर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट इजीली। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको एग्जाम्पल बताई गई होती है ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, चूंकि इसके अंदर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, चाहे वो एक्टिवाइज का जुमला हो चाहे वो पैसिवाइज का जुमला हो, तो फिर वही बात कि अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है जुमला तो पैसिवाइज भी इंटेरोगेटिव ही होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उससे पहले हैड लगेगा, फिर उसके बाद बीन लगेगा, थर्ड फॉर्म प्लस बाय, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब इसकी एग्जाम्पल भी देखते हैं। हैड दे मेड हिम अ किंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना आपने। हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, दे एक सब्जेक्ट है, मेड एक वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आईओ मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको आप दूसरी सेंस में ये कह लें कि ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। अ किंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
दूसरी सेंस में आप इसको ये कह लें कि ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, इसको आसान करने के लिए अगर आप समझते हैं तो हमने क्या करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही इसको फॉलो करना है। अब पहले जो हमने किया है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आए हैं, हैड अ किंग बीन मेड टू हिम बाय देम। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आप टू लगाएंगे इसमें, और दूसरा जुमला जो है हैड ही बीन मेड अ किंग बाय देम, उसमें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आए। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डब्ल्यूज उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। यानी डब्ल्यूज वाले फॉर्म में डब्ल्यूज के लफ्ज वैसे ही लिखे जाएंगे, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हाट, व्हाई एटसेट्रा। अब उसके बाद इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल, वेयर हैड यू प्लेड क्रिकेट। जैसे मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूज के वर्ड्स वैसे ही लिखे जाएंगे, ये डब्ल्यू का वर्ड है यानी डब्ल्यू की पोजेशन वाले अल्फाज। हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, यू एक सब्जेक्ट है, प्लेड एक वर्ब है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है। तो हम डब्ल्यूज के पोजेशन वाले लफ्ज को पैसिवाइज में, जैसे हमने एक्टिवाइज में लिखा है वैसे ही पैसिवाइज में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वेयर। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक हैड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट बन जाना है। वेयर हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है लर्न करना। उसके बाद बाय, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाय जो है वो बाय होम में बदलेगा, बाकी सारे डब्ल्यूज के लफ्ज जो है वो वैसे ही लिखे जाएंगे सिवाय बाय के, हु के। बाय होम प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट बीन, थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये आपने ये भी जहन नशीन रखना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है जी आपके लिए लर्न करना। अगर वो आपको आते होंगे तो बहुत आसान होगा एक्टिव से पैसिव बनाना, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। एग्जाम्पल है, हु हैड टोल्ड हर अ स्टोरी। इसमें हु जो है वो डब्ल्यूज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म है चूंकि पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं, हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने क्या किया, आप बाय होम हैड अ स्टोरी बीन टोल्ड टू हर, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए हैं। ठीक है, तो हमने इसको बना दिया बाय होम हैड अ स्टोरी बीन टोल्ड टू हर। और इसको अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आएंगे तो ये इस तरह होगा, बाय होम हैड शी बीन टोल्ड अ स्टोरी। एक्सरसाइज है जी आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए। ये मैं अभी तो आपको सॉल्व कर देता हूं और इसको आप अच्छी तरह से यहां पे आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे की गई है। और मैं आपको बोल के भी बता देता हूं, एक्टिव वाइज एक साइड पे हैं ब्लैक कलर में, पैसिव वाइज दूसरी साइड पे हैं ब्लू कलर में। ही हैड डन हिज वर्क हैड बीन डन बाय हिम, पॉजिटिव सेंटेंस था। हैड यू विजिटेड द जू, इंटेरोगेटिव है, हैड द जू बीन विजिटेड बाय यू, ये उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक है। शी हैड नॉट वॉच्ड अ फिल्म, ये नेगेटिव है, अ फिल्म हैड नॉट बीन वॉच्ड बाय हर। आई हैड नॉट वॉश्ड माई क्लॉथ्स हैड नॉट बीन वॉश्ड बाय मी। हैड ही संग सॉन्ग्स, ये इंटेरोगेटिव है, हैड सॉन्ग्स बीन संग बाय हिम। हैड वी नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, had our work not been completed by us. Had Aslam played cricket, had cricket been played by Aslam. Why had you spoken English? Why had English been spoken by you? Who had solved the issue? By whom had the issue been solved? When had he drunk milk? When had milk been drunk by him? तो ये जहन में रखें, एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसको उर्दू में हम सीखेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिवाइज ट्रांसलेशन उर्दू में कैसे करते हैं। तो आप इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज या इल्म फैल सके। थैंक यू वेरी मच।